हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। हम लोग का मैथ जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपद। हमने आपको पढ़ा चैप्टर पढ़ा दिया है, वास्तविक संख्या रियल नंबर को आपको पढ़ा दिया है हमने। उसमें से जो भी डाउट रहेगा आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक पार्ट दूसरा होने का। पार्ट का हम लोग का नाम है बहुपद, क्योंकि इस पाठ में हम लोग खाली बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, असंख्याओं के बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पाठ का हम लोग क्या नाम है, बहुपद नाम है। ठीक है, अगर आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि मैथ का डर हम लोग को खत्म करने के लिए, तो आप लाइन बाय लाइन सब पाठ को पढ़ते जाइएगा। ठीक है, हमने आपको पहला पाठ एकदम अच्छे से समझा दिया है, एकदम अच्छे से आपको बता दिया है, तो उसको आप अंत तक जरूर देख लेते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है वो नहीं रह सकता है। ठीक है, समाप्त हो गया होगा, क्योंकि अब दूसरे पार्ट भी हम उसी तरह लाए हैं। दूसरा पार्ट हम जो लोग का है बहुपद, यह भी आप अंत तक जरूर देख लेते हैं। इस वीडियो को जितना हम लेक्चर देंगे उतना लेक्चर में आप देख सकते हैं इस वीडियो को, तो आपको मैथ का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको मैथ का डर खत्म करने के लिए कल है बहुपद चैप्टर। ठीक है, बहुपद इससे क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। हम लोग पहले देख लेते हैं चर मान क्या होता है। चर मान एगो अचर मान होता है। चर एक अचर होता है। क्या होता है बच्चों, एक चर होता है, एक अचर होता है। तो चर किसे कहते हैं, एबीसीडी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी को चर कहते हैं। जो एबीसीडी हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, अचर किसे कहते हैं, हम लोग जो गिनती गिनते हैं, एक दो वन टू जो गिनते हैं, गिनती जो गिनते हैं उसी को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। चर किसे कहते हैं, तो पूछेगा चर किसे कहते हैं, तो एबीसीडी में क्या है, तो चर है। एक दो तीन क्या है, तो अचर है। ठीक है, बहुपद के घात, बहुपद के घात कौन कौन हो सकते हैं, बहुपद के घात कौन कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं। जिस प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगा देने से क्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। तो 0 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, अनंत भी जेड तक जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा हम लोग का बहुपद घात क्या होता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है और 5 भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुपद के घात होते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या दे रहे हैं आपको, बहुपद के घात, बहुपद के, बहुपद के क्या घात, बहुपद के घात कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए आप चीनिए में से कौन सा बहुपद घात है। आप लोग इसमें क्या करिए, बहुपद के घात चीनिए। इसमें बताइए कितना होगा, इसे घात 2 दिया है तो 2। ठीक है, इसका क्या दिया है 4, क्या जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक घात तो देखना है, सबसे अधिक घात किसका है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछता है कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग का 1 नंबर का होता है वह पूछता है। इस तरह क्वेश्चन दे देगा, बताइए इसमें बहुपद घात कितना है, तो होगा 2 है, क्योंकि पावर सबसे ज्यादा है 2 होता है। इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो 4 है, इसका घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बहुपद के घात हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह भी आपको दे देगा x+1, बताइए इससे घात कितना है, किसी पावर किसी भी अंक पर पावर नहीं रहता है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना है, 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, बहुपद के प्रकार, क्या देखेंगे, बहुपद के प्रकार देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, बहुपद के प्रकार। आप लोग समझ गए ना, चर किसे कहते हैं, तो एबीसीडी को चर कहते हैं, और जो गिनती होता है उसे अचर कहते हैं। बहुपद घात क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, 0 से लगाई अनंत तो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। बहुपद घात जिसका घात सबसे अधिक हो वह क्या होता है, बहुपद घात का मान होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या है, बहुपद के प्रकार, यहाँ पर बहुपद लिख दीजिए, बहुपद के प्रकार दो गो से होता है। ठीक है, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। ठीक है, बहुपद के प्रकार किसमें होते हैं, पद के आधार पर। हम लोग देख लेते हैं, पद के, पद के आधार पर। दूसरा हम लोग किस क्या होता है, घात के आधार पर, घात के आधार पर।
बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं, पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर क्या होता है? एक पदी बहुपद। एक क्या होता है हम लोग का? पहला होता है हम लोग का एक पदी बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विघाती बहुपद, द्विपदी। तीसरा क्या होता है? त्रिपदी। त्रिपदी किसका है? पद के आधार पर। एक पद होते तो एक्स, दो पदी हो रहा है तो एक्स प्लस टू, त्रिपदी दे रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का टू। ये क्या हो गया हम लोग का? त्रिपदी हो गया। ठीक है, देखिए पद के आधार पर पूछेगा तो पद के आधार पर कितना होता है? तीन होता है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। त्रिपदी किसके आधार पर होगा? पद के आधार पर। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? घात के आधार पर। घात के आधार पर क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक, पहला क्या हम लोग का? पहला हम लोग का है रैखिक, दूसरा है द्विघात, तीसरा क्या है? त्रिघात। त्रिघात, तीसरा क्या हो जाएगा? रैखिक का बहुपद का, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स रैखिक का हो जाएगा। ठीक है, और ये द्विघात क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का टू। त्रिघात में एक्स स्क्वायर थ्री, ठीक है, किसका हो गया? हम लोग का घात के आधार पर। देखिए बहुपद कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है पद, एक होता है घात। तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पद के आधार पर कितने होते हैं? तो पद के आधार पर भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। कितने होते हैं? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अगला क्या होता है हम लोग का? घात के आधार पर। घात के आधार पर कितने भी होते हैं? घात के आधार पर तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद किस पे होते हैं? ये घात के आधार पर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो हम लोग इसमें पढ़ने वाला है, किसके आधार पर पढ़ने वाला है? घात के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का होने वाला है। किस पे होने वाला है? घात के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण हम लोग क्या होने वाला है? क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें किस पे पूछा गया है? घात के आधार पर हम लोग से पूछा था। ठीक है, ये पद के आधार पर थोड़ा सा कम ही पूछता है। पद, एक पदी बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, द्विपदी का, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, खाली व्यापक रूप पूछ सकता है, पूछेगा तो। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है हम लोग का? सबसे महत्वपूर्ण यह रहता है घात के आधार पर। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? घात के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? घात के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बीच में हैं, कहीं दोनों लोग का। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए व्यापक रूप, जो व्यापक रूप होता है ना, व्यापक रूप बताया आपको। व्यापक रूप, व्यापक रूप लिखिए। पहले लिखिए रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद का? ए एक्स प्लस का बी। द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। किसका हो गया जी? व्यापक रूप। व्यापक रूप है हम लोग का। ठीक है, देखिए व्यापक रूप जो होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। ठीक है, व्यापक रूप से। रैखिक बहुपद दे देगा, उसका पूछेगा व्यापक रूप लिखिए, तो ए एक्स प्लस बी किसका जाएगा? रैखिक बहुपद का। द्विघात बहुपद तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी है, किसका है? द्विघात बहुपद का। और त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। इसको याद कर लीजिए। इसको क्या करिए आप लोग? याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह कोठा में लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए एम वी वी आई, एम वी वी आई, क्योंकि इसी से क्या करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। रैखिक बहुपद क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, द्विघात का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। त्रिघात का क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। किसका होता है? त्रिघात बहुपद का होता है। किसका होता है बच्चों? त्रिघात बहुपद का होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आपको बताने का और प्रयास करते हैं। ठीक है।
चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे और क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले आप बताइए, रुकिए, पद के आधार बताइए। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, पहले इसको मिटा दे रहे हैं, तब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हम लोग क्या है, पद, इधर लिखिए पद, इधर लिखिए घात। पद और घात के आधार पर हम बताना है क्वेश्चन। बताइए, पद के आधार बताइए उसको, और घात के आधार बताइए। बताइए तो घात। देखिए क्वेश्चन जो हम लोग दिए हैं, जो इसमें बताना है घात और पद के आधार पर। क्या बताना है, घात और पद के आधार पर। तो पद के आधार पर देखिए ये क्या हो जाएगा, एक पदी। ये हम लोग क्या हो जाएगा, दो पद है तो द्विपदी। तीसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, तीन को दिया है तो त्रिपदी, एक दो तीन। क्या हो जाएगा हम लोग का त्रिपदी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें घात एक है तो रैखिक। क्या होगा बच्चों, रैखिक, रैखिक। इसमें घात दो है तो दीर्घात, द्विघात, द्विघात। इसमें घात तीन है तो क्या होगा, इसमें घात देखिए तीन है, देखिए घात दिख रहे हैं, घात, तो घात तीन है तो त्रिघात। समझ में आ रहा है। इसमें एक पद है तो एक पद, इसमें दो पद है दो पद, इसमें एक दो तीन पद है तो त्रिपदी। इसमें घात एक है तो रैखिक, इसमें घात दो है तो द्विघात, इसमें घात तीन है तो क्या होगा, त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा है ना। इसी तरह क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इस तरह उसका मान दे देगा, आपको बताना है कि जितना घात है कौन सा पद होगा, कौन सा बहुपद होगा, ठीक है। इस तरह क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर का। अगला हम टॉपिक क्या है, शून्यक ज्ञात करें। शून्यक क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, x+1 2 नंबर, y+3 y-3 3 नंबर, x² - 2 4 नंबर। किसके करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसमें इसमें हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो x+1 = 0। तो x प्लस में तो माइनस में, क्या जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह ज्ञात करना है। देखिए y-3 = 0, तो y इधर माइनस में तो इधर प्लस में, क्या जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। इस तरह क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि देखिए x² - 2 = 0, x² इधर माइनस में है तो इधर प्लस, इधर पावर में है तो इधर क्या जाएगा रूट में, √2, ठीक है। इधर देखिए y² - 25 = 0, तो y² इधर माइनस में है तो इधर प्लस में, तो y इधर क्या जाएगा √25। इसका फैक्टर निकाल दीजिए, कितना आएगा 5, ठीक है। इसी तरह क्या करता है, शून्य ज्ञात करना है हमको। इधर प्लस में तो माइनस में, इधर माइनस है तो प्लस में, इधर स्क्वायर है तो रूट में, इधर स्क्वायर है तो रूट में, इधर रूट होगा तो स्क्वायर, ठीक है। इस तरह मान लीजिए कुछ इस तरह दे दिया क्वेश्चन हम लोग का, देख लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। हम इसको किस तरह बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करना है, इस तरह लिख देना है हम लोग का जो दिया हुआ है। तो प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। रूट है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है।
रूट रहता है तो स्क्वायर में आता है, स्क्वायर इधर आएगा तो इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट में आएगा, इधर रूट रहेगा तो इधर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, चेंज होता है, अदला बदली होता रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, अदला बदली हमेशा होते रहता है, ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं है। आपको रूट में देगा तो आपको स्क्वायर में लाना है, स्क्वायर में इस तरह दिया है तो इधर क्या कहें, रूट में ला दिए, ठीक है। रूट में आएगा तो उसका फैक्टर निकल जाएगा तो निकाल दीजिएगा, नहीं निकलेगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको भी ये समझ में आ रहा है। चलिए शून्य ज्ञात कर निकालिए। अब लिखेंगे कॉमन लेना सीखेंगे, कॉमन। इस पहले इसका शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अब हम इसमें क्या सीखेंगे, कॉमन लेने के लिए कोई भी अंक दिया रहेगा उसमें कॉमन किस तरह हम ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेना, COMM, कॉमन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कॉमन लेना। तो कॉमन किस तरह ले सकते हैं, लीजिए 4x प्लस का 8, क्वेश्चन एक हम लोग का दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 3x प्लस का 9। तीसरा में क्वेश्चन क्या दिया है, 4x प्लस का 12, ठीक है। इसमें कॉमन किस तरह लेना है, देखिए दोनों पहाड़ा में आना चाहिए, ये दोनों क्या करना चाहिए, पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 2 के पहाड़ा में 4 आ गया, 2 के पहाड़ा में 12 आ गया, 4 के पहाड़ा में 4 आ गया, 4 के पहाड़ा में 12 आ गया, तभी ले सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह लेंगे, तो 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0 दिया है ना, इस तरह ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो x, अब 4 से 8 कटाएंगे तो 4 2 जा 8, कितना आएगा 0। तो कितना हम लोग आ जाएगा, x प्लस का 2 इक्वल टू, इसको भाग देंगे तो 0, तो x प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकलेगा। इस तरह क्या लेंगे, कॉमन लेना सीखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 9 बचेगा, ठीक है। तो इसको x प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा। इसी तरह बनाना है, हम दे बता देना। इसमें क्या कॉमन लीजिए बताइए आप, कमेंट में इसको बना कर लीजिएगा आप, इसको आप कमेंट में बनाइएगा, ठीक है। इसको क्या करिए, आप कमेंट में बनाइए, इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, कमेंट में बनाइए, ठीक है। कमेंट में बनाकर इसका आंसर आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है, कि इसका कितना आएगा आंसर, ठीक है। जिस तरह हम बनाए हैं इस तरह कॉमन लेकर बनाना है कि कितना आंसर इसका आएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाना है तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको बनाना है। इसमें देखिए किस तरह पूछेगा, आप कॉमन लेना सीख गए। हम जो बना रहे थे ना शून्य ज्ञात करने के लिए, उसी में देखिए और थोड़ा सा उसका लेवल क्या करते हैं, हाई करते हैं। कॉमन तो लेना सब कुछ सीख गया, कहीं कॉमन लेना आसान होता है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम बताए थे, देखिए इस तरह का नहीं बताए हैं आपको, 10 इसको बनाइए 10, अच्छा देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका शून्य ज्ञात करिए तो 3x इधर प्लस में है तो माइनस में 10x माइनस 10 अपन 3, क्या जाएगा आंसर। इधर देखिए 3x स्क्वायर, जब प्लस में है तो माइनस में 10x स्क्वायर इक्वल टू 10 अपन 3, माइनस में 10 अपन 3, एज स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो रूट में 10 अपन 3, इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा, 2 10 का फैक्टर निकालिएगा तो कितना होगा, 2 से कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का करना बनाना है, इस तरह दे देगा आपको। यहाँ पे शून्य ज्ञात करें, निम्नलिखित संख्या क्या करे, शून्य ज्ञात करे। तो x और इसमें भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है, देखिए इस तरह दे सकता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3, इसे क्या करिए, शून्य ज्ञात करिए, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका भी और इसका भी कमेंट में आप लोग आंसर लिखिएगा। आपको घर से बनाने के लिए दे रहे हैं, इसको मटका दीजिए। चलिए हम आसान कर दिए आपको है 4 गो, 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, 4 गो दिए हैं। आपको क्या करना है, घर बैठ कर बनाना है, कमेंट में इसका आंसर आपको लाइन बाय लाइन लिख देना है कि 1 नंबर का यह होगा, 2 नंबर का यह होगा, 3 नंबर का यह होगा, क्या करना है, ठीक है। लिखना है ना, लिख के कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर का काम। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको क्या करना है, घर बैठ कर इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं। इसके आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। और गुणा करना सीखेंगे, क्या करना सीखेंगे, गुणा करना, गुणा करना सीखेंगे, गुणा, गुणा लिख दीजिए बस, देख लीजिए इस तरह का गुणा आप लोग सीखे होंगे।
7 8 में पढ़े होंगे कि इसमें का इसमें होता है, फिर इसमें का इसमें होता है, समझ में आ रहा है, फिर इसमें का इसमें होता है, फिर इसमें का इसमें होता है, फिर इसमें का इसमें इस तरह होता है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले लिख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। हाँ, इसमें का इसमें करिए, तो 3 3 जा 9x² प्लस है तो प्लस 3 2 जा 12x प्लस 2 में 3 के तो 3x प्लस 2 4 जा 8 सिर्फ लिख लीजिए 12 6 18 प्लस का, ठीक है। ये क्या जाएगा हम लोग का आंसर। गुणा करना सिखाया, ठीक है। तो आप लोग इस एक और हम बना दे रहे हैं 3x प्लस का 1, ठीक है। इसको गुणा करना है, तो इसको गुणा किस तरह करेंगे, इसमें पहले इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो 3 3 जा 9x, इस तरह लिखा है यार, हम साथ से नहीं करते। तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 9x², फिर इसमें गुणा करेंगे तो 3x प्लस, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 6x, फिर इसमें करेंगे 2, तो 9x² 6 3 9x प्लस का 2 क्या जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। इस तरह क्या करना है, हमें गुणा करता रहना है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसमें काम दे रहे हैं आपको, कार्ड्स बनाने के लिए 5 6 गो बना लीजिएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, काम देते हैं इसमें आपको गुणा बनाने के लिए। आप तो पहले 7 8 क्लास में पढ़ लिए होंगे, क्योंकि 7 8 क्लास का सवाल है, तो 10 में थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना जरूरी था। आप लोग सीख गए, एक खाली देख लिए झलक, तो क्या होगा, रिविजन हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं इसको। आप लोग इसको गुणा घर पर आप करिएगा। यहाँ 9 है, चार काम दिए हैं घर से बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग इसका घर बैठ के बनाइएगा, तो आपको क्या जाएगा, जिस तरह क्वेश्चन आप 6 में पढ़े होंगे, 7 8 में पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, हाँ कि जरूरी उसी क्लास का सवाल है, जो क्या हुआ 10 में कॉन्सेप्ट है। इस तरह का सवाल आपको क्या करना है, 10 में बनाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग घर पर रिविजन कीजिए, बनाइएगा, और कमेंट में इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर इसका आंसर भेज दीजिएगा हमारे पास, हम आपको देखकर बता देंगे आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। आंसर हम मिला लेंगे कि आप लोग को बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट कर दीजिए, सर नहीं आ रहा, एक बार इसको और रिवीजन का करिए, करा दीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार और आपको रिवीजन करा देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है। चलिए, हम लोग वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अब इसके वीडियो में हम क्या देखेंगे, कल देखेंगे इसके आगे वाला पार्ट में, पार्ट हम लोग का 2 होने वाला है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास था हम लोग का, पहला हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास होता है, तब उसके बाद से पार्ट हम लोग का शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग यहीं तक विदा लेते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, अब हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।